राम हरे हरे। भगवद गीता 13.09। ये श्लोक प्रभुपाद जी बहुत बोलते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमारी लाइफ में यदि मैं किसी से भी, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन किया है कि आपका सबसे बड़ा दुख क्या है। थोड़ा सोचिए, सोचने के बाद जानिए कि लिखिए, पेपर पे लिखिए कि आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एक्चुअल में आप बहुत ज्यादा किसी चीज से व्यथित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। तो जब ये चीज ब्लैक बोर्ड पे लिखी गई तो वहां पे 100 लोग हैं तो 100 लोग अपने अपने नए नए दुख लेकर आए, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, अपने अपने दुख हैं। तो फिर लास्ट में जब ये बोला गया कि एक्चुअली में केवल और केवल और केवल 4 दुख भगवान ने बताए हैं, उसके अलावा जो दुख है वो सब हमारे द्वारा बनाए गए हैं। और उन दुखों का मन के द्वारा क्रिएशन है। सर्व पार्थ मनोगतान, मन से बनाए हुए हैं बाकी दुख, बाकी प्रॉब्लम्स। लेकिन एक ये जो 4 चीजें हैं जो भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीजें हैं जो वाकई में दुख हैं। ऐसा कोई भी जानवर, पशु, पक्षी, मनुष्य नहीं कह सकता कि मुझे व्याधि में परेशानी नहीं होती। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे बुढ़ापा तो है लेकिन मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है। मृत्यु में अवस्था में कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ, बड़े ही आराम से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जन्म की अवस्था में भी कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे दुख नहीं है, मुझे पीड़ा नहीं हो रही, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो सकता। जन्म के अंदर वो हम देख नहीं पाते हैं, केवल शास्त्रों में ये लिखा हुआ होता है कि एक छोटा सा बच्चा जब 9 महीने अपने माँ की थैली में इतने अंधकार में रहता है, इतने ज्यादा उसको कीड़े काट रहे होते हैं, उसका शरीर बहुत कोमल होता है, वो एकदम पैक्ड होके छोटे से अंधकार के एक जगह में, और उसको सारी गंदगी उसको वहां पे सूंघने को मिलती है, सब कुछ उसको मिलता है। और वो एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ वो भगवान से 7वें महीने में प्रार्थना भी करता है, कभी कभी भगवान में कौन सी जगह आपने फेंक दिया है, मुझे कृपया करके यहाँ से बाहर निकालो। और मैं ये आपसे प्रण लेता हूँ, यदि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं आपके जरूर से प्रार्थना करूंगा, आप ही की सेवा करूंगा, आप ही को ही ध्यान में रखते हुए मैं अपना जीवन गुजारूंगा। लेकिन फिर जैसे ही हम भगवान, जैसे ही हम इस गर्भ से बाहर निकलते हैं, वैसे ही हमें कहते हैं माया झपटिया दरे। हम किसी ताई के, हम किसी चाचा के, बुआ के, दाई के हाथों में जाते हैं और वहां से हमें माया हमें पकड़ लेती है और फिर हम उसमें खो जाते हैं। ऐसे ही मृत्यु के अंदर भी यही होता है कि हमारे को बहुत ज्यादा, कहते हैं कि 100, मतलब 1000 बिच्छुओं को काटने का जितना दर्द होता है, इतना मृत्यु के समय में दर्द होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मृत्यु के टाइम में भगवान का स्मरण अत्यंत दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक डिवोटी थे, वो बोलते हैं कि प्रभु राइट नाउ मैं एकदम स्वस्थ हूँ और मुझे अभी के अभी तुम ले जाओ, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मेरा मृत्यु का समय आएगा कि मैं आपका नाम स्मरण नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो कॉन्शियस, जो भाभी आप भगवान में लगा हुआ है, वो नहीं होगा, इसलिए आप मुझे अभी की अभी ले जाओ। तो वो मृत्यु की अवस्था होती है। जरा बुढ़ापा तो हर किसी को पता ही है, बुढ़ापा और व्याधि हर किसी ने देखी देखी है, सॉरी हम में से किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन हमने दूसरों के बुढ़ापा देखा है कि उनका कैसा होता है। और इसको बोलते हैं दुख दोषा अनुदर्शनम। देखो, हमें कभी भी दर्शन, आंखों से हमें कुछ नहीं देखना चाहिए, हमें अनुदर्शनम करना चाहिए। हमें जो बड़े व्यक्ति हैं, जो वैदिक लिटरेचर्स में, जो कृष्णा, जो स्पिरिचुअल मास्टर गुरु जो बोल रहे हैं, हमें उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं जब सोशल मीडिया के अंदर, तो लगता है कि वाह क्या लोग पर खुश हो रहे हैं, वाह क्या लोगों की लाइफ में इतनी प्रसन्नता है, वाह क्या अच्छी गाड़ी है, हम उसमें बह सकते हैं। लेकिन जब गुरु, कृष्णा और हमारे जो बड़े लोग हैं, यदि वो कुछ हमको दिखाना चाहें, इसको बोलते हैं अनुदर्शनम। अपने आंखों से नहीं देखना, दूसरों की आंखों से देखना, उनके एक्सपीरियंस से देखना। और वो भी कौन होने चाहिए? गुरु, कृष्णा और वैदिक लिटरेचर।
यदि हम खुद से देखेंगे, जो दुख नहीं है उसको हम दुख मानेंगे, और जो दुख है उसको दुख नहीं मानेंगे। तो इस तरह से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। एक इसके अंदर एक श्लोक भी, एक नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक श्लोक भी बोला है, वैष्णव सॉन्ग्स बोलते हैं। देखो वैष्णव सॉन्ग्स एक बहुत ही जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, हॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, ऐसे ही वैष्णव आचार्य ने भगवान को ग्लोरीफाई किया है। उन्होंने 3 से 4 चीजें इन वैष्णव सॉन्ग्स में डाली हैं। एक, मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। एक दूसरा, कि ये जो 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 जीव आत्मा है उसकी परिस्थिति कैसी है। वो अपने आप को घमंडी समझता है, एक्चुअल में वो बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है, लेकिन वो अपने माया के वशीभूत होके अपने आप को कुछ और ही समझने लगता है। और तीसरा, भगवान को ग्लोरीफाई किया, भगवान आपकी पोजीशन क्या है, आचार्याज की पोजीशन क्या है। तो इस तरह से यहाँ बताते हैं, विफले जन्म गोई नाइनू, मैंने क्या किया, मेरा जन्म मैंने व्यस्त कर दिया, यूजलेसली, यूजलेस बेकार की चीजों में मैंने इसको खत्म कर दिया, स्पेंड कर दिया। मुझे याद है आज से 10 साल ना 12 साल पहले हमारे बाबा साहब यहाँ आए थे, पहली बार वो यहाँ आए हमारे यहाँ पे, तो हमें देखने आए थे कि यह बच्चा कैसा रह रहा है, बच्चा कहाँ रह रहा है। तो जब उनको मैंने पूरा ये हमारे यहाँ पल्लकी होती है सैटरडे और संडे, जब सैटरडे को वो आए, उन्होंने पल्लकी एक बार देखी, और नहीं पल्लकी नहीं देखी उन्होंने, 7 बजे का जो दर्शन आरती होती है, संध्या आरती है, वो आरती उन्होंने देखी, और थोड़ा देख के वो नीचे चले गए, फाउंटेन पे जाके बैठ गए। उन्होंने बोला कि अब हो गया खत्म, चले जाते हैं। फिर मैंने उनको दोबारा ऊपर बुलाया, फिर मैंने उनको पालकी दिखाई जो 8:30 बजे वाली होती है सैटरडे संडे को। अब उसके पालकी के बाद वो पीछे की साइड जाके बैठ गए। देखो आज वो, उस टाइम में वो 60 साल के एज के थे अराउंड, आज से 12 साल पहले की बात है। तो और भी ज्यादा 62 64 के आसपास की। तो मैंने उनसे बोला, देखो वो एक्चुअली में उस टाइम के इंग्लिश लिटरेचर थे, इंग्लिश उनको समझ में आती थी, और काफी उन्होंने पढ़ा लिखा था, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। जब उन्होंने मैंने उनसे पूछा, एक क्वेश्चन किया, अच्छा बाबा, हमारे लैंग्वेज अलग, ब्रज भाषा लैंग्वेज है, और बाबा तुम्हारा छोरा बढ़िया रह रहा है। तो बोले हाँ बढ़िया भैया, तू तो, हमें भैया बोलते थे, बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे। देखो हमें है ना, हमारे बच्चों का, हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो वो बाबा साहब हमको रेस्पेक्ट से बोलते हैं, हाँ भैया तू बहुत जगह, बहुत बढ़िया जगह पे है, और हमने तो अपनी लाइफ ऐसे ही बिता दी, बेकार में ही खराब कर दी। कौन व्यक्ति बोल रहा है, जिसने एक्चुअल में वो, उन्होंने है ना अपनी लाइफ में बहुत ही बिजनेस किया है, उन्होंने बहरकत मतलब ब्याज पे पैसे देने का भी काम किया है। वो व्यक्ति आज 65 साल का व्यक्ति बता रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता दी, बेकार में ही बिता दी। और देखो वही वैष्णवाचार्य बोल रहे हैं, विफले जन्म गोनाइनु, ये मैंने यूजलेसली, मैंने ये जन्म ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। मनुष्य जन्म पाइना, मैंने क्या पाया, मनुष्य जन्म पाया है। भगवान इतना स्पेसिफिक है इस जन्म के लिए, कि वो कहते हैं ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। इसमें तुम्हें एक ऐसा इंटेलिजेंस, एक ऐसा बुद्धि दिया है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और हम इतना इतना उसको समझ नहीं रहे हैं, हम उसको भगवान के अलावा सब प्राप्त करने में इसको लगा रहे हैं। भगवान बड़े ही दुखी होते हैं, कितना अच्छा इसको मस्तिष्क दिया जिससे वो उसको मुझे प्राप्त कर सकता है, मेरे बारे में सोच सकता है, मुझे, मेरे चरणों को प्राप्त कर सकता है, और पागल कहाँ कहीं इधर उधर की बेकार की चीजों में लगा हुआ है। तो मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, ये नहीं किया। और जानिया सुनिया, यहाँ पे जितने भी लोग देखो बैठे हैं, और जितने भी, किसी से भी आप बात करोगे, भारत के अंदर ऐसा कोई बिरला ही होगा जिसको कृष्णा के बारे में, राम के बारे में, जप के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, सत्संग के बारे में नहीं पता होगा। हर कोई व्यक्ति यहाँ पे इन चीजों को जानता ही जानता है। लेकिन क्या है, जानिया सुनिया बिस खाइनु, जानते हुए भी वो क्या करते हैं, बिस, बिस क्या समझ रहे हैं, बिस मतलब इच्छाओं की पूर्ति, अपने मटेरियल हैंकरिंग करना, उनकी इच्छाओं की पूर्तियां करना, वही बिस है। अमृत दिया जा रहा है भगवान के चरणों का, भगवान के जप का, प्रसादम का, कीर्तन का, पिलग्रिम प्लेसेस जाने का, ये सब अमृत है। वो तो नहीं ले रहे हैं। लेकिन क्या, जानिया सुनिया बिस खाइनु, राधा कृष्ण ना भजिया। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रहती है कि, और इससे बढ़िया, और इससे भगवान बड़े ही, कृष्णा बहुत ही दुखी होते हैं कि इसको मनुष्य जीवन दिया और उसमें उसने मेन टारगेट नहीं पकड़ा।
बाकी सब चीजों को बहुत दिमाग लगा सकता है, लेकिन जहां उसको ये लगाया कि प्रभु जी मुझे 16 माला करनी है, उसके लिए उसका दिमाग नहीं चलेगा कि कैसे करूं मैं, कहाँ मैं, किसको झूठ बोलना है, किसको मुझे इधर उधर करना है। मेरे अंदर झूठ बोलने की भी ताकत है, मेरे अंदर लोगों को ट्रिक करने की भी आदत है, मेरे अंदर लोगों को अपना इंपॉर्टेंस दिखाने की भी आदत है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि 16 माला के लिए मैं लोगों को ट्रिक करूं, क्यों ना मैं 16 माला के लिए लोगों को झूठ बोलूं, क्यों ना मैं आसपास का अपना इंपॉर्टेंस दिखाऊं कि मुझे मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में भगवान का जप करूं। 16 माला आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल लेते हैं, प्रभु जी आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट मीटिंग क्या 1 घंटा 2 घंटा आप भगवान के लिए नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और उससे आपको जब जो जो बेनिफिट मिलेगा, जो आपको आपकी लाइफ में मजा आएगा, जो आप भगवान के साथ में रह के ये लाइफ चलाओगे, उसका एक अलग ही मजा है। तो भगवान बार बार बता रहे हैं, ये चार और केवल चार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसके अलावा कोई दुख नहीं है हमारे जीवन में। हमने खुद ने इस मन के द्वारा बनाया हुआ है। किसी के पास शरीर है, किसी के पास शरीर नहीं है, किसी के पास धन दौलत है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास साइकिल है, वो उसी में खुश है, किसी के पास मर्सिडीज है, वो उसमें भी खुश नहीं है। अब बताओ, यदि मर्सिडीज में खुशी होती तो हर कोई व्यक्ति जो मर्सिडीज में होता है उसको खुशी होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं है। अरे कोई व्यक्ति है जो बाहर घूम रहा है, मस्ती वहाँ विदेश जा रहा है, लेकिन वहां पे वो खुश नहीं है। यदि विदेश जाने में खुशी होती तो हर व्यक्ति जो विदेश में है उसको खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कितनी सिंपल सी बात है कि मन की खुशी किसी ऑब्जेक्ट में नहीं है, खुशी किसी पर्सन में नहीं है, खुशी किसी आगे बाहर नहीं है, खुशी एक्चुअली में अंदर है। हमारी खुद की एक इसको प्लेजर करेंसी बोलते हैं, वो है। उसको जब तक हम भगवान में नहीं डालेंगे तब तक उसका रेसिप्रोकेशन नहीं होता। हम उसको कहाँ डालते हैं? भौतिक चीजों में डालते हैं। वही हमारी ये इसको इसको बोलते हैं विफलता। विफले, अपन ने यूजलेस उसको करेंसी को गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा। सट्टा लगाया, सट्टे में कुछ नहीं मिला। लगाया वो भी खत्म, और जो सट्टा लेगा वो भी भाग गया। ऐसी माया हमको इतना इतना हमको अपनी तरफ खींच लेती है कि हम अपना मस्तिष्क, हमारा दिमाग, बुद्धि सब एक साइड रख के उसकी तरफ भागने को प्रयास करते हैं। वैराग्य में इसके अंदर बताया गया, देखो जितना आपके पास वैराग्य होगा उतना ही आपका जीवन संतुष्ट है, उतना ही जीवन आपका अच्छा है। तो वैराग्य के लिए भगवान से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। यदि भगवान को पकड़ोगे बाकी चीजों का वैल्यू नहीं होगा, यदि भगवान को नहीं पकड़ोगे तो बाकी चीजों का वैल्यू होगा ही होगा। आत्मा अकेली नहीं रह सकती, आत्मा को कोई ना कोई चाहिए। आत्मा का क्या हुआ, अहंकार के कारण अब हम क्या है, भौतिक चीजों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, भगवान के नाम का जप करके और कैसे भी करके इस ज्ञान को लेके, तो उसको क्या होता है, इमीडिएटली वो यहाँ से छूटने लगती है। और कोई आप देखिए, और तभी अब ये प्रण है, सबसे बड़ा प्रण है ये, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुझे दूर निकलना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेरी जो सोसाइटी है, मैं ये चाहता हूं कि लोग अगले अगला उनको जन्म ना हो, उनको मृत्यु ना हो, उनको बुढ़ापा नहीं आए और उनको व्याधि ना हो। ये है मेरा मूवमेंट। कई लोग बोलते हैं, प्रभु प्रभुपाद जी ऐसा कैसे हो सकता है, बुढ़ापा नहीं आए? बुढ़ापा नहीं आए ये कैसे होगा? यस, इट कैन बी अचीवेबल, ये हो सकता है। यदि आप भगवान का जप करें तो आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट भगवान का यदि कनेक्शन हो गया तो आपका ना जरा आएगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना मृत्यु आएगी, ना जन्म आएगा। इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि आप आत्मा के लेवल पे आ जाएंगे, और आत्मा के लेवल पे आपको बुढ़ापा आएगा भी तो उसका दर्द नहीं होगा, आपको व्याधि आएगी भी, वो दर्द नहीं होगी, आपको मृत्यु आएगी भी लेकिन उसका दर्द नहीं होगा, क्योंकि दर्द मन से होता है और मन आपका भगवान में लगा हुआ है। इतना सॉलिड आपका कनेक्शन है भगवान से कि कुछ भी चीज भौतिक अवस्था में हो भी रही है लेकिन आप उससे व्याधि व्यथित नहीं हो, परेशान नहीं हो। तो इस तरह से आपको बुढ़ापा भी नहीं आएगा, आपको व्याधि भी नहीं आ सकती, आपको मृत्यु भी नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी तो आपका जन्म भी नहीं होगा। ये है मनुष्य जीवन का गोल, कि हमें इन चारों चीजों से छुटकारा पाना है। हम छोटी मोटी चीजों से छुटकारा पाने में लगे, मेरा एक कर्ज पड़ गया, मेरा ये हाउस गिर गया, मेरा ये वो, मेरा ये, इन सब चीजों के कारण हम अपना जो मेन उद्देश्य है उसको भूल के कहीं और लगेंगे।
तो कैसे होगा? अब कोई कहे प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हैं, कल से मैं सब कुछ छोड़ दूं और इस उद्देश्य में लग जाऊं? नहीं। तो आप 4 घंटे इधर लगाइए, 3 घंटे इधर लगाइए। शुरू शुरू में आप स्टार्टिंग में आपको इतना भी यदि विश्वास नहीं है तो 1 घंटा इधर लगाइए, बाकी सब मेहनत कीजिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। फिर 20-80 का प्रिंसिपल ले आइए। 20% आप भगवान की सेवा में लगाओ अपने दिन का, 80% अपने लिए लगाओ। धीरे धीरे आपको और रेसिप्रोकेशन आएगा, उसको 30-70 करो, 40-60 करो, 50-50 करो, 60-40 करो। बाद में आप पूरी तरह से भगवान में संलग्न हो जाओ, आपको पता चलेगा एक्चुअली में कृष्णा इज मेंटेनिंग एवरीथिंग। तो जब तक ये पूर्ण दृढ़ विश्वास नहीं है तो कहीं से तो बिगिन करो, कहीं से स्टार्ट करो। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, साथ में रीडिंग, थोड़ा प्रसादम, कीर्तन, मंदिर आना, लोगों से मिलना, प्रीच करना, धीरे धीरे बढ़ाओ। और इस तरह से भगवान की सेवा में, गृहस्थ जीवन में अपने आप को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो गृहस्थ जीवन खा जाता है, आदमी खप जाता है, लेकिन इसमें कोई कोई इसमें फायदा नहीं है। तो गृहस्थ को रियल गृहस्थ बनाओ, ग्रह मेदी मत बनाओ। 2 वर्ड होते हैं, कई बार लोग बोलते हैं साहब गृहस्थ आश्रम तो सबसे बड़ा आश्रम है। अरे आप गृहस्थ हो क्या? गृहस्थ मतलब सेंटर अराउंड विष्णु। आपकी हर एक्टिविटी कृष्णा के सेंटर्ड में है, वो गृहस्थ है। नहीं तो ग्रह मेदी, ग्रह मेदी अपनी इच्छाओं के सेंटर्ड हो आप, अपनी इंद्रिय तृप्ति के सेंटर्ड हो, वो ग्रस्त नहीं होता। ग्रस्त वो होता है जो कृष्णा को सेंटर में रखे, कुछ भी चीज उसके आसपास आए कृष्णा को समर्पित करते हुए जाए। चाहे बच्चे हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी चीज हो, आपके अक्ल है आपके पास कि आप उसको भगवान में कनेक्ट कर देते हो, तो वो ग्रस्त जीवन है। बहुत मेहनत है, वो ग्रस्त जीवन में खप जाता है आदमी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसको जानिया सुनिया विष मत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आपका यदि कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, बोलिए। एनीवन एल्स? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? व्याधि मतलब बीमारी, व्याधि का मतलब है बीमारी, डिजीज्ड, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। एनीवन एल्स? कोई और क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? चलिए आज के लिए क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।